Good mornings. I am Shahi sir with your English grammar classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Beta, today is our first class, and we have start in this class English grammar, and our first topic in English grammar is tense and verb. ये आपके एग्जाम में 3 नंबर के आएंगे. हम इसमें 2 दिन लेंगे, लास्ट 3 दिन लास्ट रहेगा. लेकिन आय से जाएंगी कि आप उनको 100% करके आएंगे. बेटा जो मेरिट बनती है 95 प्लस आते हैं, जो 90 प्लस नंबर आते हैं ना, वो इनसे ही आते हैं, क्योंकि बाकी तो आप कर लेते हैं. ये आते हैं 12 नंबर के, इनमें से एक वर्ड के ऊपर आपका 1 नंबर कट जाता है. तो बड़े ध्यान सुनना, और लगता नहीं है मुझे आपका नंबर कट जाएगा. तो बेटा हम टेंस पढ़ेंगे. कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ये आप पहले से ही सीखते आए हैं, आपके 6, 7, 8 में सीखे होंगे. टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. अब बात ये आती है कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, एंड व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एवरी टेंस. What is the sentence structure of present indefinite tense? What is the sentence structure of present continuous tense? What is the sentence structure of present perfect tense? और प्रत्येक जो सेंटेंस होता है 3 तरह के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. तो उसमें क्या बनेगा? सबसे मेन चीज़ है बेटा सेंटेंस की, वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए. क्योंकि हमें कई बार हमसे पूछ लेते हैं, भाई इसमें कौन सी टेंस आ रहा है, वो कहेगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भर दो. बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. उसमें आता क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब लगती है, क्या उसके साथ ING लगती है या नहीं लगती है, SLES लगती है या नहीं लगती है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. सो टुडे वी हैव डिस्कस on this topic, particularly on the focus of this type, what is the sentence structure of every tense. So let's start. तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और उसका सिंपल सेंटेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लीजिए, बाद में PDF भेज दूंगा आपको. इसमें बेटा सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है. बस 3 वर्ड होते हैं इसमें. लेकिन जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है. उस वर्ब के साथ SEIS लगेगा. अब SEIS कहाँ लगेगा आप देखिए. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन यूज SEIS विद द वर्ब, बट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी कांट यूज SEIS. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, नबील प्लेज फुटबॉल. नबील सिंगुलर है, इसलिए प्ले के साथ S लगा दी, प्लेज फुटबॉल. अगर नबील की जगह इन प्लेस ऑफ नबील वी कैन यूज दे प्ले फुटबॉल. वी कांट यूज S with the verb play. That's clear? They play football. ये बेटा हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस बन गया, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं. दूसरा आता है हमारा नेगेटिव. इसी का नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव में बेटा हम या डू या डज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में. जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे. फिर जब डू नॉट या डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें जो वर्ब होती है उसके साथ SEIS नहीं लगती, ध्यान रख लेना. तो लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं. नबील डज नॉट प्ले फुटबॉल. अब मैंने डज के डू के साथ ES लगा दिया, डज. अब प्ले के साथ S नहीं लगाऊंगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल. दैट्स क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेटा ध्यान में रख लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ध्यान रखना. एंड लास्ट है हमारा इसका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो डू और डज होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. डज नबील प्ले फुटबॉल. क्या नबील फुटबॉल खेलता है? जहाँ पे ताजा खेलता है, पढ़ता है, रहता है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है. ये तो हमें 6 क्लासेस सिखाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आमतौर पर इनका सेंटेंस का यूज जहाँ होता है या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आपकी कोई आदत है, यानी सर जो आप हमेशा करते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं बताऊंगा आपको: यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, नॉर्मली. इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा. बट दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट आता है बेटा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेंटेंस सुन लीजिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि जो काम
ऑन द स्पॉट चल रहा है। अब मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ, तो क्या आएगा, आई एम मेकिंग यू इंग्लिश ग्रामर, सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम ऐसे कह देते हैं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब वो काम चल रहा है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, प्लस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होगी। वर्ब दो तरह की, तीन तरह की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस में इज एम आर होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में आई एन जी होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, नबील इज। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा। नबील इज प्लेइंग फुटबॉल। इन प्लेस ऑफ नबील हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हो गया बेटा। अब नेगेटिव क्या बनेगा, कुछ नहीं है, इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा, फिर उसकी वर्ब और उसके बाद सेम पैटर्न रहेगा। नबील इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी इज और प्लेइंग के बीच में नॉट आ गया। अब उसके बाद ऐसा ही इंटरगेटिव होता है। इंटरगेटिव में कुछ नहीं होता, जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया उसमें ही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे इज नबील प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह का सेंटेंस होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारा अब अगला जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वो काम कर चुका है, अभी कर चुका है, जहाँ चुका है चुकी ही आ जाए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। अब बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारा, सब्जेक्ट होता है और जहाँ इज एम आर लग रही थी अब उनकी जगह हैज़ हैव आ जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जहाँ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ रही थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। नबील हैज़ प्लेड फुटबॉल, नबील फुटबॉल खेल चुका है। अब यहाँ पर नबील सिंगुलर इसलिए हैज़ आया, अगर प्लूरल होता तो हैव आता, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दैट्स क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या बनाएंगे, कुछ नहीं लगना, सेम पैटर्न होगा, सिर्फ हैज़ या हैव और जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उन दोनों के बीच में हम नॉट को पुट कर देंगे। नबील हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, तो डेट्स क्लियर। इंटरगेटिव में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी बुक में होगा, आपकी जो आपने बुक लगा रखी है 12th में, उसमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, देख लेना बेटा, लेकिन समझ लेने बाद। फिर हमारा बच जाता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें एक चीज़ नहीं आ जाती है, दो चीज़ नहीं आती, एक तो बीन लगती है और दूसरा इसमें सीन्स या फॉर लगता है। कहाँ लगता है मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा पैटर्न सेम होगा। तो इसमें जो आमतौर पर बनेगा हमारा, उसमें क्या बनेगा, से रहा है, से रही है, से खेल रही है, से गा रही है, से नाच रही है, से भी पहले से ही और अभी भी चल रहा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव होगा, प्लस में बीन लग जाएगा उनके साथ में, फिर प्लस में वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा, एंड उसके बाद सीन्स या फॉर। अब सीन्स या फॉर कहाँ लगेगा, देखिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हमारा लगेगा सीन्स, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सुबह से, तो सीन्स मॉर्निंग लगेगा। और पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, दे रखा है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो फॉर लगेगा। तो लेट्स सी एक एग्जाम्पल, नबील हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सीन्स मॉर्निंग, नबील सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अगर वो कहें कि नबील 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो इन प्लेस ऑफ सीन्स वी कैन यूज फॉर, नबील हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, दैट्स क्लियर। अब अगला आ जाता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, हैज़ हैव और बीन, वर्ब नहीं, बीन और हैज़ हैव के बीच में नॉट पुट कर देंगे। नबील हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। इंटरगेटिव में हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बाकी फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम पैटर्न हो जाएगा बेटा हमारा।
ठीक है। तो ये आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आप चाहो तो मुझे मैसेज में थ्रो कर देना, अगर आपको ज़रूरत है पीडीएफ की तो मैं आपने अपना हैंड रिटन से पीडीएफ बना रखा है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज जो आपके पास स्कोप लगा हुआ है, जो किताब लगी हुई है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका दे रखा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड कर दूँगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बेटा इसमें आज हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, कल हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट पीरियड में हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो हम 3 पीरियड लेंगे सिर्फ टेंस के बारे में। 3 पीरियड मतलब 3 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे। तो आई होप कि आपने समझा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।